हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्ट बुक के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत किया जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे नए यूजर्स भी हो गए जो अभी अभी एमएससी क्वालिफाई करके आए, और हर किसी का ड्रीम रहता है कि मेरा पहले अटेम्प्ट के अंदर ही सीएसआईआर नेट एग्जाम क्लियर हो जाए। और बहुत सारे हमारे रिपीटर स्टूडेंट्स भी होंगे जो गलतियां सिली मिस्टेक की वजह से जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। तो उन सब के लिए ये सीक्रेट टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। यकीनन मानिए, अगर आप ये सीक्रेट टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट भाई बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। मैंने खुद ने ये सीक्रेट टिप्स को फॉलो किया है, तो मुझे लगता है कि भाई आप लोगों से भी अगर ये गलतियां हो रही है तो इसके ऊपर मेहनत, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो आप सबको फॉलो करना है। सबसे पहले, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट ऑफ द सिलेबस। अब आप देखोगे कि सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट है। ऑर्गेनिक भी पढ़ना है आपको, इनऑर्गेनिक भी और फिजिकल। लेकिन आप इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट के ऊपर आप फोकस कीजिए। जैसे आपको पता है कि रिएजेंट बहुत ज्यादा मास के लिए आता है, तो रिएजेंट के ऊपर ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई नेचुरल प्रोडक्ट बहुत कम मास के लिए आ रहा है और आप उससे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पे एक क्वेश्चन रहता है, उसके बाद में पेरीसाइक्लिक से अच्छे खासे ऐसे कोऑर्डिनेशंस, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। जो इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ठीक है। पहली टिप्स आपको ये करना है कि आपको सिलेबस को अच्छे से पहले समझना है, उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में अगर वीडियो है तो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीएसआईआर नेट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम, ये आपको वीडियो, ठीक है। सेकंड, टाइम टेबल। टाइम इज अ मनी, ठीक है। जिसने टाइम टेबल सही बनाया, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज किया भाई, भाई उसका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाता है, ठीक है। तो टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए? देखो, तीनों सब्जेक्ट आपको करना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। लेकिन आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने ऑर्गेनिक पढ़ा फिर 4 दिन आपने छुट्टी, डेली ऑर्गेनिक के लिए नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ में एक प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि ऑर्गेनिक आप पढ़ना है, इनऑर्गेनिक आप पढ़ना है और फिजिकल आप पढ़ना है। रिविजन के लिए आपको कौन सा टाइम देना है? मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग टाइम सबसे सही रहता है, तो उस टाइम में आप रिविजन करना, ठीक है। तो टाइम टेबल जिसका अच्छा होगा ना भाई, उसका भाई मैनेजमेंट वगैरह अगर जिसका अच्छा है तो उसके लिए सारी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। थर्ड, प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप कोई भी कंसेप्ट सीखते हो तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारे आइडियल होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है या फिर सूर्य कुमार यादव है जो क्रिकेटर है, ठीक है, वो देखते हैं कि वो बैक साइड पे बहुत अच्छे सिक्स मारते हैं। तो भाई ये हमें सिर्फ देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उनकी वो शॉट के पीछे कई सालों की मेहनत होती है। वो प्रैक्टिस करते रहते हैं कैसे करके हम ये शॉट को ऐसे जमाएं। तो ऐसी आपकी अगर प्रैक्टिस अगर हो जाएगी एक ही कंसेप्ट की, अगर बार बार नंबर ऑफ वैरायटी की अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। फिर एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर तुरंत क्लिक होगा। जैसे तुरंत क्लिक हो जाते कि भाई ये जो बॉल है इसे मैं आउटसाइड मार सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, रेफरेंस बुक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। रेफर दी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपके पास सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन था जून 2024 के लिए। हम बुक को रेफर तो करते हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स, मतलब इंडियन ऑथर्स और कुछ लोकल बुक्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसे फॉलो करते हैं क्योंकि आसान लैंग्वेज होती है। लेकिन याद रखना, सीएसआईआर नेट में हम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के ही जो है तो हम रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे अब की बार एक क्वेश्चन था कि जो कि जगदम्बा सिंह के अंदर उसका आंसर जो है उसके हिसाब से बच्चों ने किया, लेकिन उसका आंसर कुछ और दिया है सीएसआईआर नेट में। सीएसआईआर नेट ने जो दिया है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के हिसाब से दिया है। जैसे एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि विश्वनाथ डिंडा के अंदर जो सीएसआईआर ने नेट ने दिया है वही आंसर है, लेकिन जगदम्बा सिंह के अंदर अलग आंसर दिया है। तो हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करें। जैसे कौन कौन से स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ये भी बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। ये जो आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है इसे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पहली बार आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो और अगर आपको इजी लैंग्वेज चाहिए और सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस समझना है, तो बस ये बुक को अच्छे से एक बार समझ, ये बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक आपके अलग लेवल पर लेकर जाएगी ये।
उसके बाद में नाज विलियम कैरोथर कैरिसनबर्ग, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है फिर देखना, नहीं तो एग्जाम्पल इनफ। और एक्स्ट्रा अगर जाना है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ मिलेगी, जेरी मार्च, विश्वनाथ डिंडाल, जूल्स सैंडविच फॉर हेटेरोसेक्सुअल। तो ये जो टिप्स है, सबसे पहले मैंने आपको बताया सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट उसे फॉलो कीजिए। टाइम मैनेजमेंट एक आपका खास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक चैप्टर के लिए कितना समय देना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, जो ज़्यादा वेटेज का है उसे ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद में आपको देखना है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, उसके अंदर कितनी गलतियाँ हो रही है अपने आप की। सबसे अच्छी जो टीचर्स होता है आपका गलतियाँ होता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो गलतियों से आप सीखो। और लास्ट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको, ठीक है। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ना भाई, से अच्छे से फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो कि दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम के अंदर हमें बहुत सारी इजी सारी चीज़ें मिल जाए, जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, उसका एक बेहतरीन लेवल का बेस कंटेंट आपको मिल जाए, तो आप सबके लिए ये बैच लाया गया CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए, जहाँ पर बेसिक टू एडवांस यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जाएगी, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, या फिर आप ऐप से जाकर ये कोर्स परचेस कर सकते हो। इसके लिए प्रोमो कोड यूज़ करना है ARFAZ, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जो टिप्स है ये अच्छे से समझ में आए, ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी। अगर आपको CSIR नेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर एवरीवन एंड सी यू।